अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्लाज़ो बनाना सीखेंगे। नाप लेते वक्त 4 चीज़ों का ख्याल रखना है: लेंथ, वेस्ट, हिप और क्राच का। पॉंचा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी आप खुला रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। ये जो नाप मैंने लिखा है ये वाला फुल प्लाज़ो का नाप है। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसके 4 फोल्ड करेंगे, तो उसको इसीलिए जो है 4 से डिवाइड किया है। अब जिस प्लाज़ो का नाप लेना है वो वाला प्लाज़ो ऊपर रख के अच्छी तरह उसकी तह लगा ली है। अब हमने इसकी लंबाई चेक कर लेनी है कि हमें इसकी कितनी लंबाई चाहिए। यहाँ पर मुझे तैयारशुदा प्लाज़ो 37 इंचेस चाहिए। ये जो वेस्ट का हिस्सा है यहाँ से मैंने 2 इंचेस ज़्यादा लिया है फोल्डिंग के लिए, जहाँ पर हमने इलास्टिक ऐड करना है। नीचे से भी पोंचे के लिए भी 2 इंचेस ही छोड़ा है। यहाँ पर मैं प्लाज़ो की बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 2 फोल्डेड कपड़ा लिया है। आपकी अपनी मर्जी है कि आप दोनों पार्ट्स की इकट्ठे कटिंग करना चाहते हैं या अलग। अगर आप अलग करना चाहते हैं तो फिर आपने 2 फोल्डेड कपड़ा पहले लेना है। पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है, क्योंकि बैक और फ्रंट की कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बैक पार्ट की लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा होती है बनिस्बत फ्रंट पार्ट के। अब सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने प्लाज़ो की कटिंग कर लेनी है। जो ऊपर हमने प्लाज़ो रखा हुआ है उसके हिसाब से 1 इंच छोड़कर कटिंग कर लेनी है। मैंने लिनन का कपड़ा लिया है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सा मटेरियल लेना चाहते हैं। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो इसके लिए आप कॉटन या खद्दर का कपड़ा लें, क्योंकि वो वाला कपड़ा बहुत आसानी के साथ हैंडल हो जाता है। लिनन का कपड़ा थोड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना। ये जो आसन का हिस्सा है इसे क्रॉच भी बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है ये इसमें थोड़ी सी गोलाई की शेप देनी है। ये जो बैक पार्ट का क्रॉच है ये वाला 15 इंचेस है। यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई की शेप दे लेनी है। ये प्लाजो का बैक पार्ट है, तो ये जो बैक पार्ट है ये यहाँ से आसन जो है जो वो सिलाई करना है, और ये जो साइड वाली है यहाँ से हमने खोल लेना है। हमने कपड़े की 2 तहें लगाकर कटिंग की थी, तो यह वाला हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। प्लाजो बनाने के बहुत से तरीके हैं। यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बनाया है, यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है वो वाला बैक पार्ट से छोटा है। कटिंग सेम है बिल्कुल बैक पार्ट की तरह, सिर्फ ये जो क्राच का हिस्सा है ये वाला कम है बनिस्बत बैक वाले पार्ट से। तो बैक वाले पार्ट की जो आसन था वो 15 इंचेस था, तो यहाँ पर मैंने 12.5 इंचेस लिया है। लंबाई उतनी ही है, और जो इसके पौंचे की विथ है वो वाली मैंने 2 इंचेस कम ली है बैक वाले पार्ट से। अब हमने प्लाजो की कटिंग कर ली है, तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक लिख लिया है, क्योंकि फ्रंट का आसन और बैक का आसन में फ़र्क है। तो फ्रंट वाला जो पार्ट है वो वाला अलग जोड़ना है, और जो बैक वाला है उसे अलग जोड़ना है। यहाँ पर अब हमने सिलाई लगा लेनी है दोनों पर। अब हमने जो आसन है वहाँ पर पहले सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त आपने कपड़े को बिल्कुल खींचना नहीं है, इसको बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ना है और बराबर करते जाना है। वीडियो के एंड में बताऊंगी कि अगर आपको प्लाजो टाइट है तो आप उसे खुला कैसे कर सकते हैं। अब आसन का जो हिस्सा है वहाँ पर सिलाई लगा लेनी है, बैक वाला भी और फ्रंट वाला भी, दोनों पर सिलाई लगा लेनी है। जब आसन तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हमने पोंचा तैयार करना है, तो उसके लिए 2 इंचेस एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, तो वो वाला अब हमने फोल्ड कर लेना है आधा इंच अंदर, उसके बाद 1.5 इंच ज़्यादा डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितना खुला पोंचा रखना चाहते हैं, क्योंकि प्लाज़ो के ज़्यादातर पोंचा जो होता है वो खुला ही होता है, 15 इंचेस से ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पर इसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं ली, मैंने इसकी कम ली है, 10 इंचेस ली है। कटिंग करते वक्त हमने 2 इंच कपड़ा ऊपर भी ज़्यादा छोड़ा था, तो अब वो वाला कपड़ा फोल्ड कर लेना है जहाँ पर हमने इलास्टिक डालना है।
तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इलास्टिक पहले डालना चाहते हैं साथ ही, अगर नहीं डालना चाहते तो बाद में भी डाला जा सकता है। अगर आप इलास्टिक साथ ही डालना चाहते हैं तो पहले इलास्टिक को अंदर रखें और उसके बाद थोड़ा सा फोल्ड कर लें, आधा इंच अंदर फोल्ड करें कपड़ा और फिर सिलाई लगाएं। सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी बल्कि उसके साथ साथ लगानी है। और अगर आप इलास्टिक बाद में डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा जो गैप छोड़ेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे, तकरीबन 1 इंच के हिसाब से या 1.5 इंच का कर लें, तो वहाँ से जहाँ से इलास्टिक आसानी के साथ अंदर चला जाए। अब अगर आपको प्लाज़ो टाइट है और उसको आपने खुला करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप नाप ले लें कि आपको कितना खुला चाहिए। अब ये जो है प्लाज़ो ये 14 इंचज़ है, तो 19 इंचज़ तक मुझे इसकी ऊपर से लेंथ चाहिए। अगर आप प्लाज़ो में ज़िप लगाना चाहते हैं या बटन लगाना चाहते हैं तो 15 इंचज़ तक इसकी लेंथ ठीक है, लेकिन जहाँ पर मैंने ऐसे ही रखना है, मैंने इसमें इलास्टिक डालना है, तो इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा लंबाई चाहिए। अब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा डालना है ये वाला 4 इंचज़ की लंबाई का है, तो ये वाला हमने आसन में डालना है। अब मैंने 4 इंच की पट्टी जो है वो इसके दरमियान में रखी है, जो आसन है उसके दरमियान। अब मुझे कमर के लिए जितना चाहिए था अब वो हो गया है। जब आसन की कटिंग की थी तो वहाँ पर आसन में थोड़ी सी गोलाई दी गई थी, तो अब जो पट्टी जोड़नी है तो पट्टी जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसी गोलाई की शेप में ही पट्टी को जोड़ना है। अब पट्टी को जोड़ने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब बाकी प्लाज़ो की सिलाई बिल्कुल वैसे ही कर लेनी है जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बताया है कि कैसे उसकी सिलाई करनी है। अब जो साइड वाली सिलाई रहती है वो वाली सिलाई लगा लेनी है, तो हमारे प्लाज़ो तैयार हैं। प्लाज़ो का जो बेल्ट वाला हिस्सा है अब वो वाला थोड़ा सा तिरछा है, क्योंकि जब क्रॉच लाइन की कटिंग की थी तो फ्रंट पार्ट की क्रॉच लाइन कम ली थी। प्लाज़ो की कटिंग करते वक्त ये जो तिरछापन रखा जाता है ये इसलिए रखा जाता है कि अगर कहीं बैठें तो बैठने से जो है वो प्लाज़ो नीचे की तरफ ना जाए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।